जंगल के पंछी और ठंडी धारा। घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पत्तों के बीच से छनकर मुश्किल से नीचे पहुंच पाती थीं, वहां एक सुंदर झील थी। इस झील से होकर एक ठंडी धारा बहती थी, जो साल भर ठंडी और तेज रहती थी। यही धारा जंगल के कई जीवों के लिए पानी का मुख्य स्रोत थी। लेकिन ठंड के मौसम में ये धारा इतनी ठंडी हो जाती थी कि उसके पास जाना भी मुश्किल हो जाता था। इस जंगल में एक सुंदर तोता परिवार रहता था। हरी, मनी, टिंकू और बंटी। ये चारों पेड़ों के ऊंचे घोंसलों में रहते थे और अपने साथियों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। पर जैसे ही सर्दी बढ़ी, ठंडी धारा उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। पानी जमने के करीब था और कई पंछियों के लिए ये जीवन मरण का सवाल बन चुका था। सर्दी का मौसम धीरे धीरे जंगल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। सुबह सुबह धुंध छाई रहती और हर पत्ता बर्फीले पानी की बूंदों से गीला रहता। पंछियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पानी। हरी और मनी रोज सुबह अपने घोंसले से उड़कर ठंडी धारा के पास जाते, लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पंख ठंड से अकड़ जाते। झील के किनारे बर्फ की परत जमने लगी थी। छोटी चिड़ियां तो पास तक जाने की भी हिम्मत नहीं कर पा रही थीं। अगर हमने जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो हम सब की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हरी ने गंभीर स्वर में कहा। मनी ने सिर हिलाया। हमें किसी न किसी तरह इस समस्या का हल निकालना होगा। तोता परिवार ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया। इस सभा में मैना, कबूतर, कठफोड़वा, बुलबुल, चील, उल्लू और हंस भी आए। हमें कुछ उपाय करना होगा, मैना ने चिंतित स्वर में कहा। अगर यह ठंडी धारा और जमी तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। कबूतर ने सुझाव दिया, हम कोशिश करें कि पानी को जमने से रोक सकें। अगर हम धारा के पास लकड़ी रखकर आग जलाएं, तो शायद इससे पानी जमने से बच जाए। उल्लू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह कठिन होगा। ठंडी धारा बहुत तेज बहती है और पास में आग जलाने की कोशिश भी मुश्किल हो सकती है। सभी सोच में पड़ गए। तभी कठफोड़वा बोल उठा, अगर हम धारा के किनारे के पत्थरों को हटा दें और उसकी दिशा थोड़ा बदल दें, तो शायद धारा धीमी हो जाए। और अगर हम कुछ घोंसले और सूखे पत्तों को जोड़कर एक छोटी सी दीवार बना दें, तो पानी को थोड़ा गर्म रखने में मदद मिल सकती है। जंगल के सभी पक्षी काम पर लग गए। कठफोड़वा और तोता परिवार ने धारा के पास छोटे छोटे घोंसले और सूखे पत्तों का जमावड़ा करना शुरू किया। कबूतर और बुलबुल ने पास के पेड़ों से हल्की टहनियां इकट्ठी की, ताकि वे धारा के किनारे एक अवरोध बना सकें। चील और हंस अपने पंखों से धारा के ऊपर उड़कर देखने लगे कि कहां से पानी सबसे ज्यादा ठंडा हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक तरफ से बहता पानी बर्फ के संपर्क में आकर ज्यादा ठंडा हो रहा था। हमें उस दिशा को बदलना होगा, हंस ने घोषणा की। तोता परिवार ने कठफोड़वे की मदद से वहां के पत्थरों को हटाया और पानी की दिशा थोड़ा मोड़ने की कोशिश की। इस काम में उन्हें घंटों लगे, लेकिन आखिरकार पानी की धारा थोड़ा बदल गई, जिससे ठंडी हवाओं के सीधे प्रभाव से बचाव हुआ। रात हुई। ठंड अपने चरम पर थी, लेकिन सभी पक्षी उम्मीद से भरे हुए थे। सुबह जब सूरज निकला तो पंछियों ने देखा कि ठंडी धारा पहले की तरह ज्यादा नहीं जमी थी। हमारी योजना काम कर गई, मनी ने खुशी से कहा। अब पंछियों को पीने का पानी भी मिल सकता था और वे सर्दी से बचने के लिए वहां कुछ देर रुक सकते थे। इस घटना ने जंगल के सभी पंछियों को एक महत्वपूर्ण सीख दी, एकता में शक्ति होती है। अगर वे मिलकर काम न करते तो शायद वे इस समस्या का हल न निकाल पाते। ठंडी धारा के पास अब रोज कई पक्षी आते और पानी पीकर खुशी खुशी अपने घर लौटते। तोता परिवार जंगल में एक मिसाल बन गया और उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। सर्दी अब भी अपने चरम पर थी, लेकिन ठंडी धारा से पानी लेने की व्यवस्था पंछियों के लिए कारगर साबित हो रही थी। मगर एक दिन सुबह जब तोता परिवार पानी पीने पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि कुछ अजीब हो रहा है। पानी में हलचल थी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज अंदर बह रही है। अचानक बुलबुल घबरा कर चीख उठी, देखो, धारा का पानी गहरा हो रहा है। सभी पंछी चौंक गए।
मणि ने ध्यान से देखा और पाया कि झील के ऊपरी हिस्से में कहीं बर्फ टूट रही थी और तेज बहाव की वजह से धारा का स्तर ऊपर उठ रहा था। अगर यह पानी और बढ़ा तो जंगल के कुछ पेड़ डूब सकते और जो छोटे पक्षी नीचे रहते थे उनके लिए खतरा पैदा हो सकता था। हमें कुछ करना होगा। अगर यह पानी और बढ़ गया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, हरि ने चिंतित स्वर में कहा। अब संकट पहले से भी बड़ा था। सभी पक्षी चिंतित होकर जंगल के सबसे समझदार जीव बूढ़े उल्लू दादू के पास पहुंचे। दादू, हमें आपकी मदद चाहिए। धारा का पानी बढ़ रहा है और अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो बहुत से पंछियों के घोंसले बह जाएंगे, मणि ने कहा। दादू उल्लू ने अपनी चमकती आंखों से सबकी बातें सुनी और फिर धीरे से बोले, पानी हमेशा अपने रास्ते की बाधाएं तोड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर हम सही जगह इसे मोड़ दें तो इसे रोका भी जा सकता है। पर कैसे? बुलबुल ने पूछा। हमें जंगल के किनारे पर बसे ऊंचे पेड़ों के पास छोटे छोटे बांध बनाने होंगे ताकि बहाव की गति धीमी हो जाए, दादू ने सुझाया। पर इतनी ठंड में हम ये कैसे कर पाएंगे? चील ने संदेह जताया। हमें इस काम में और जीवों की मदद लेनी होगी, तोता हरी ने सुझाया। अगर हम बीवर और कछुओं से मदद मांगें तो वे हमें पानी रोकने में सहायता कर सकते हैं। सभी पक्षी मिलकर जंगल के पास रहने वाले बीवर परिवार के पास पहुंचे। बीवर पानी में बांध बनाने में माहिर होते हैं। उनके मुखिया दाढ़ी बीवर ने उनकी समस्या सुनी और कहा, अगर हम पेड़ों की कुछ डालियों को सही ढंग से जमाकर और मिट्टी लगाकर बांध बनाएं, तो पानी की गति धीमी हो सकती है। दाढ़ी बीवर अपने परिवार के साथ काम पर लग गया। कछुओं ने भी मदद की और अपने भारी शरीर से पानी के पास मिट्टी को रोकने का काम किया। उधर पक्षियों ने भी पेड़ों की सूखी टहनियों और घास को एकत्र कर बांध को मजबूत बनाने में मदद की। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बांध तैयार हो गया। बीवरों ने मजबूत लकड़ियों से अवरोध बना दिया, जिससे धारा का बहाव धीमा हो गया। जैसे ही पानी तेजी से बहकर बांध से टकराया, उसकी गति कम होने लगी। धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा और जंगल के पेड़ों तथा पक्षियों के घोंसलों पर कोई खतरा नहीं रहा। सभी पक्षियों ने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, बंटी ने खुशी से उड़ान भरते हुए कहा। अब जंगल के सभी जीव राहत महसूस कर रहे थे। तोता परिवार, मैना, बुलबुल, कठफोड़वा, कबूतर, बीवर और कछुओं की मेहनत से जंगल एक बड़े संकट से बच गया था। उल्लू दादू ने गर्व से कहा, ये सर्दी हमें बहुत कुछ सिखा गई। अगर हम सब मिलकर रहें और समझदारी से काम करें तो किसी भी संकट को टाला जा सकता है। धीरे धीरे सर्दियां कम होने लगी। सूरज की रोशनी फिर से जंगल में आने लगी और पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। अब ठंडी धारा भी पहले जैसी खतरनाक नहीं रही। जंगल के जीवों ने अपनी मेहनत से इसे नियंत्रित कर लिया था। तोता हरी ने मुस्कुराकर कहा, ये जंगल हमारा घर है और हम सब मिलकर इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और इस तरह जंगल के पंछियों ने एक और मुसीबत को हराकर अपनी एकता और समझदारी की मिसाल कायम की। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता और मेहनत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल के पंछियों ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे जंगल के जीवों के लिए एक मिसाल पेश की। अब भी जब जंगल में ठंडी धारा बहती है तो पक्षी अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके पूर्वजों ने सर्दी, ठंडी धारा और बढ़ते पानी से लड़कर जंगल को बचाया था। और ये कहानी हमेशा जंगल के इतिहास में अमर रहेगी।